हेलो दोस्तों, मैं महेश कुमार। आज मैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन 4 नंबर बताने जा रहे हैं। और क्वेश्चन जो है एक दो, जो एक नंबर जो क्वेश्चन पार्ट 1 वीडियो में मैंने बनाया और 2 और 3 पार्ट 2 वीडियो में है। और ये आज मैं पार्ट 3 में 4 नंबर बताने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन कहता है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म संगत या असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफिया विधि से हल करना है। जो आपको अगर ग्राफिया विधि से होगा उसको क्या करना है, जो संगत होगा उसको ग्राफिया विधि से हल करना है। तो आपको कल पार्ट 2 वीडियो में मैंने संगत और असंगत के बारे में बताया था। जो पार्ट 2 वीडियो में 3 नंबर क्वेश्चन आपको बढ़िया से समझ गया होगा तो आपको ये 4 नंबर आसान लगेगा। तो देखते हैं कि है A1/A2 हल में करते हैं। तो A1 हो गया, आगम 1 है, 1/2। B1/B2 तो यहाँ y का आगम नहीं है कुछ, तो 1 है और 2। C1/C2 तो 5/10। इसको काटेंगे तो आ जाएगा 5 एकम 5, 5 दूना 10, मतलब 1/2 आया। तो तीनों का आंसर सेम आया। तो लिखेंगे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। जब ये जब होता है तो मेरा क्या कहलाता है, संगत कहलाता है। तो लिखना है, इसलिए दी गई समीकरण क्या है, संगत है। तो संगत है तो इसको जब संगत है तो इसको क्या करना है, ग्राफिया विधि से हल करना है। तो ग्राफिया विधि से हल करेंगे तो हम सबसे पहले इसको हल करते हैं x + y बराबर 5। तो मान सारणी बनाएंगे ग्राफ बनाने के लिए। मान सारणी x और y। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले आसान क्या करते हैं हम कि x का मान हम 0 से चलते हैं तो आपको ग्राफ बनाने में क्या होता है, आसान होता है। इसलिए हम x का मान 0 लेते हैं। तो x जगह पर 0 रखेंगे तो y का मान कितना हो जाएगा, 5। और y जगह पर 0 रखते हैं तो x का मान हो जाएगा 5। आपको डायरेक्ट नहीं बनाना है, आपको जब परीक्षा में पूछा जाएगा तो आपको क्या करना है, वहाँ पर मान सारणी को पूरा बनाना होगा। तो ये हो गया। अब हम इसको निकालते हैं तो और इसी का भी मान सारणी वही निकलेगा कि 2x + 2y बराबर 10। इसका भी मान सारणी वही आएगा, मान सारणी। तो मान सारणी x और y तो वही आएगा 0, 5, 0 और 5, वही मान सारणी आएगा। तो मान सब सेम हुआ, इसको ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक ग्राफ कॉपी में बनाना है ताकि आपको पन्ना में नहीं बनाना है। तो इस तरह से खींचना है और इस तरह से आपको ग्राफ कॉपी में बनाना है। तो ये हो जाता है y और ये हो जाता है y डैश और ये x डैश और ये x होता है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, -1, -2, -3, -1, -2 और यहाँ पर होता है 0। तो यहाँ पर देखना है कि x का मान क्या है, 0। तो x वाला ये है और y वाला भी है, तो दोनों का मान यही मूल बिंदु है पर 0 होता है। तो x का मान 0, y का मान 5। तो x का मान यहाँ 0 तो y का मान 5, ये आ गया प्लस में 5, यहाँ लिखना है 0 और 5 लिखना है। और y का मान 0, x का मान 5, तो y का मान 0 यहाँ, x का मान 5 यहाँ आ गया। तो यहाँ लिखना है 5 और 0। और इस दोनों को क्या करना है, मिला देना है। और मिला देने में इसको बढ़िया से मिलाना है। आपको ग्राफ बनाने के लिए ग्राफ कॉपी और एक इंची को ज़रूरत पड़ेगा, तो आपको बेहतर अच्छा बनेगा। तो ये ऐसे कर लिए हैं। तो अब यही मान सारणी और ग्राफ जब बनाना है तो एक ही बार पेंसिल या कलम चलाना है ताकि डबल बार नहीं चलाना है। अब ये भी आता है, जब पहला मान सारणी कर लिए तो दूसरा मान सारणी दोनों का वैल्यू वही है, इस पर से एक बार और तब क्या करना है, कलम को थोड़ा मोटा चला देना है, बस आपको हो जाएगा यही आंसर ग्राफ।
आपको बहुत अच्छा समझ आया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है a1/a2। a1 कितना हो गया 1/3, b1/b2, ऊपर में भी 1, नीचा में -1 -3, तो माइनस माइनस कट जाएगा तो 1/3, c1/c2, तो 8/16, तो 8 एकम 8, 8 दूना 16, तो आया 1/2। तो ये दोनों बराबर हुआ और ये बराबर नहीं हुआ, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2। जब इस रूप में आपको आता है तो यह समीकरण क्या होगा, असंगत होगा लिखना। इसलिए दी गए समीकरण असंगत है, असंगत है। जब असंगत होगा तो उसको क्या नहीं बनाना है, ग्राफ नहीं बनाना। अब 3 और बताते हैं। तो इस 3 नंबर में a1/a2 2/4, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 1/2, b1/b2 1/-2, 1/-2, दोनों बराबर नहीं हुआ है तो आगे नहीं निकलना, लिखना a1/a2 बराबर नहीं b1/b2। जब ये नहीं हुआ तो ये मेरा क्या होगा, इसलिए लिखना है दी गई समीकरण असंगत है। जब संगत होगा, ये क्या होगा, संगत। जब बराबर नहीं है ये असंगत होगा। जब ये असंगत होगा तो इसको क्या करना है, ग्राफ बना लेना है। आपको ग्राफ बनाने आता है तो आप ग्राफ बना लेना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं। ये 3 था a1/a2, तो a1 कितना हो गया 2, b1 कितना हो गया 4, 1/2, b1/b2 ये -2 और -4, तो माइनस माइनस कट गया 2 एकम 1/2, c1/c2 -2 और -5, -2 और -5, ये नहीं हुआ 2/5 आया। लिखना a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2। जब इस रूप में आता है तो ये समीकरण क्या होता है मेरा, असंगत होता है। लिखना है असंगत। दी गई समीकरण क्या है, असंगत है। अब हम अगला पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5, जो आपको बहुत अच्छा लगेगा। क्वेश्चन नंबर 5, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। अर्ध परिमाप आपको दिया 36 मीटर और इसकी विमाएं आपको ज्ञात करना, मतलब लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो इसमें लंबाई और चौड़ाई का था ज्ञात करने के लिए तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये मान लेते हैं मेरा ये आयताकार है और ये इसका लंबाई हो गया यहाँ से यहाँ तक और ये इसका चौड़ाई। तो हम लंबाई मान लेते हैं x और चौड़ाई मान लेते हैं क्या, y मान लेते हैं। तो अब यहाँ से क्या करते हैं, तो लिखेंगे हल में मान लिया कि आयताकार बाग की लंबाई तो मान लेते हैं x मीटर और आयताकार बाग की चौड़ाई मान लेते हैं y मीटर। अब उसके बाद हम किसे चलेंगे, प्रश्न से। तो प्रश्न से चलेंगे तो यहाँ से क्या कहता है कि आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। तो लंबाई x है बराबर क्या है 4 अधिक है, तो x प्लस में माइनस y बराबर में 4। इक्वेशन ये क्या आ जाता है, फर्स्ट। अब फिर में क्या करेंगे कि अब कहता है इसका अर्ध परिमाप दिया है 36, अर्ध परिमाप क्या दिया है 36। तो अर्ध परिमाप 36 दिया है तो यहाँ से लिखेंगे कि सबसे पहले आयत का अर्ध परिमाप क्या होता है, अर्ध परिमाप बराबर सूत्र होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई और अर्ध परिमाप है तो इसलिए बट्टा में क्या हो जाएगा 2। तो अर्ध परिमाप आपको दिया है 36 बराबर ये 2 से 2 कटेगा, लंबाई का मान x प्लस y
चौड़ाई का मान y। तो आ गया x प्लस y बराबर 36। इक्वेशन ये आ गया आपको सेकेंड। अब जब आपको ये सेकेंड आया तो इसको क्या करना है, ग्राफ बनाना है। तो इसको ग्राफ बनाएंगे तब मेरा लंबाई और चौड़ाई निकलेगा। तो क्या करते हैं कि इसको मिटाते हैं, मान सारणी निकालेंगे। मान सारणी ग्राफ बनाना है तो मान सारणी, तो हम पहला निकाल लेते हैं x माइनस वाई बराबर 4। x और ये y, जब x और ये y आया है तो हम यहाँ से क्या करते हैं, x 0 इसको रख लेते हैं, y का मान 0, ये निकल जाएगा आपको 4 आ जाएगा। जब हम x का मान अगर हम 10 रखते हैं तो ये आ जाता है 6, तो 10 हाँ 6 आ जाएगा। तो अब इसका मान सारे हम निकालते हैं x प्लस वाई बराबर 36। इसी तरह मान सारे निकालेंगे x और y। तो हम यहाँ x का मान अगर हम रख देते हैं 26, तो यहाँ 26 रखेंगे तो इधर चल जाएगा तो 10 हो जाएगा। अब वही यहाँ करते हैं, y का मान हम रख देते हैं x, यहाँ पर 16 रखते हैं x का मान, तो y 16, तो यहाँ 16 रखेंगे प्लस में, उधर माइनस में चल जाएगा तो कट जाएगा तो 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 20। तो अब 20 जब आ गया तो इसको क्या करना है, ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करते हैं, आपको इस रूप में आपको ग्राफ बनाना आता है तो हम ग्राफ बनाए हुए हैं और वो आपको ग्राफ दिखा देते हैं तो आपको बहुत अच्छा से समझ जाओगे। ये मैंने ग्राफ कॉपी में मैंने ग्राफ बनाया और ये ग्राफ यहाँ इसको मान सारे बनाना है, जो जो वैल्यू है इसको पुट कर देना है और खींचे हैं तो ये इस रूप में आया। तो यहाँ ये x वाला और ये y वाला हुआ, ये x वाला और ये y वाला हुआ। तो जहाँ प्रतिच्छेद मेरा किया वही, तो जहाँ जो पहला समीकरण का जो ग्राफ, ये मान सारणी का ग्राफ जो खींचे और सेकेंड समीकरण को जो ग्राफ खींचे, यहाँ पर प्रतिच्छेद हुआ, दोनों को क्या कर दिए, मिला दिए। तो मिलाने क्रम ये x का वैल्यू है तो x की वैल्यू आया 20 पर, तो y का वैल्यू आया 16 पर, तो 16 हो गया। तो ये आ गया 16। तो हमको कहता है कि बीमाएं ज्ञात करें, मतलब आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो इसलिए लिखना, इसलिए आयताकार बाग की लंबाई माने थे क्या, x माने थे, तो x जगह पर कितना आया 20 आया, तो आ गया 20। और हम आयताकार बाग की चौड़ाई क्या माने थे y, तो y की जगह पर कितना आया, यहाँ पर 16 आया। कितना आया 16, तो 16 हो गया। इस तरह से आपको ग्राफ कॉपी में ग्राफ बनाना है। आपको बहुत अच्छा से समझ गए होंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर अगला 6 नंबर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है एक रैखिक समीकरण जो आपको दिया गया समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए जो आपको क्या करता है, प्रतिच्छेदी करती हो और आपको समांतर हो और संपाती हो। तो आपको एक समीकरण दिया गया है और वो समीकरण क्या दिया गया है, हाल में यहाँ से करते हैं। समीकरण आपको दिया गया 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, ये आपको समीकरण दिया गया है। तो इसमें हमको हल करना है प्रतिच्छेद करती रेखाएं। तो प्रतिच्छेद करना है, तो प्रतिच्छेद कैसे करेगा, तो हम बताए थे कि a1 बाय a2 बराबर नहीं b1 बाय b2। इस रूप में जब मेरा आता है तो प्रतिच्छेदी होता है। और एक समीकरण दिया गया है और दूसरा समीकरण लिखना है जो प्रतिच्छेदी नहीं हो। अपना मन इसको देखते हुए कुछ भी लिख सकते हो। इसको है तो 4x लिख लेते हैं और प्लस 5y माइनस कुछ भी लिख लो 3 बराबर 0। तो यही मेरा क्या हो जाता है आंसर, ताकि ये क्या हो, प्रतिच्छेद नहीं करते। जैसे a1 बाय a2 इसका 1/2, अब यह b1 बाय b2, तो b1 का मान 3 और ये 5, तो दोनों 3, ये a1 बाय a2 आया 1/2, b1 बाय b2 आया 3/5, दोनों बराबर नहीं हुआ, तो ये हो गया प्रतिच्छेदी रेखा। बस इसी तरह से इसको अब समांतर में
में क्या करना है, समांतर का होता है, समांतर में इसका समांतर में होता है a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 बराबर नहीं c1 बाय c2। ये समांतर में होता है। तो समांतर में और एक समीकरण हमको दिया गया है, वो समीकरण क्या है, 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। ये समीकरण हमको दिया गया। तो एक समीकरण लिखना है जो ये दोनों बराबर और ये तीसरा बराबर नहीं है, तो डबल कर देना है। तो 2 दूना 4x, तो 1/2 हो जाएगा, प्लस 3 दूना 6, 6y, तो 1/2। ये दोनों बराबर, ये देखो a1 बाय a2 b1 बाय b2 दोनों बराबर हो गया। अब इसको नहीं लाना है तो कुछ भी लिख लो, -9 लिख दो, ये बराबर नहीं हुआ। इस तरह से मेरा क्या हो गया, आंसर सही। अब हमको संपाती में करना है। तो संपाती में 3 नंबर यहाँ संपाती रेखा करना है ना, रेखाएं। तो संपाती में क्या होता है, a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 बराबर c1 बाय c2। तीनों इसका क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और एक समीकरण आपको दिया गया है, कौन दिया गया है, 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दिया गया है। तो आपको मन से तीनों को बराबर रखना है, डबल कर देना है, 4x प्लस 3 दूना 6y माइनस 16 बराबर 0। इसका भी 1/2, इसका भी 1/2, इसका भी 1/2। तो तीनों का आंसर क्या हो जाता है, 1/2 ही आता है। तो ये मेरा हो जाता है संपाती हो जाता है। इसलिए अब हम अगला क्वेश्चन 7 नंबर, इसको बढ़िया से देख लो। जो आपको सबसे बड़ा दिक्कत होता है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और उसको हम सॉल्यूशन करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन में कहता है समीकरण ये दिया गया है और समीकरण ये दिया गया है। तो कहता है ग्राफ खींचिए। तो सबसे पहले दो समीकरण क्या है कि हल में यहाँ चल लेते हैं कि x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 ये है, और दूसरा क्या है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। अब इसको क्या करते हैं कि x माइनस वाई, इन्हें प्लस में तो इन्हें माइनस में, -1 इक्वेशन इसको मानते हैं फर्स्ट। अब इसको करते हैं 3x प्लस 2y, इन्हें माइनस में, उन्हें किस में चल जाएगा, प्लस में, इक्वेशन सेकेंड। अब ये आ गया। तब इस दोनों को पहले क्या करना है, ग्राफ खींचना है। तो ग्राफ खींचे और कहता x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्ष। जो ग्राफ हम खींचेंगे, जो ग्राफ के जरिए जो x अक्ष पर जो मेरा त्रिभुज बनेगा और उस त्रिभुजाकार को क्या करना है, छायांकित करना है, मतलब रंगना है। तो हम सबसे पहले ये बनाते हैं। आपको ग्राफ कॉपी पर बनाना है तो हम सबसे पहले मान सारणी निकालेंगे। तो मान सारणी आपको पूरा हल करके निकालना है। और हम जो हैं यहाँ पर कुछ शॉर्ट निकालते हैं मान सारणी। यहाँ देखते हैं मान सारणी निकालते हैं। मान सारणी इसका पहला का x माइनस वाई बराबर -1। तो इसको मान सारणी सबसे पहले निकालने का तरीका फिर से देख लेते हैं। तो अगला लिखना है x का मान 0 रखना है। अपना मन से, ये नहीं कि 0 लेना है, कुछ भी रख सकते हैं। 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 10 रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। मतलब इसमें जो 0 सकते हैं तो और हल्का आता है। हम रखते हैं जब x बराबर 0, तो यहाँ रखते हैं 0 रखने पर। तो जब हम 0 रखते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे 0 माइनस वाई बराबर -1। 0 को वैल्यू नहीं था तो माइनस वाई बराबर -1। तो माइनस माइनस कट गया तो y बराबर कितना आया, 1। तो 1। अब फिर क्या करते हैं, लिख देते हैं जब अब x का मान 0 रखें तो y का मान अब रखना है 0। तो y बराबर 0 रखने पर। तो हम 0 रखते हैं। तो अब हम यहाँ से कि y बराबर 0 रखने पर तो हम सबसे पहले y का मान 0 रखते हैं। तो यहाँ x है तो x देंगे माइनस y जगह पर 0 बराबर -1। तो x 0 को वैल्यू -1 तो आ गया -1। इसी तरह से आपको मान सारणी रखना है। अब हम क्या करते हैं कि अब जो मेरा सेकेंड है, इसी तरह से सेकेंड निकालना है। तो हम सेकेंड में लिखते हैं 3x प्लस 2y बराबर 12। तो इसका मान सारणी आपको यहाँ पर मान सारणी, तो मान सारणी लिखकर इसको मान सारणी आपको निकालना है
सीख गए होंगे। तो x का मान हम 0 रखते हैं तो y का मान आता है 6। यहाँ 0 रखते हैं, y की जगह पर 0 तो आता है ये 4। इस तरह से आपको मान सारणी निकाल लेना है। जब मान सारणी आप निकाल लोगे तो इसको ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ हम इसको बनाते हैं। मेरे पास इंची नहीं है, इसीलिए आपको बढ़िया से बनाना है, थोड़ा टेढ़ हो जाएगा तो मतलब। चलो इसको कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 तक ले लेते हैं। अब उसके बाद अब इधर हम ले लेते हैं, और उसके बाद अब इसको इधर हम ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -1 -2। इसको y और y डैश, x डैश, इसको x। अब क्या करेंगे, यहाँ से x का मान 0 तो 0 यहाँ पर आता है तो x का मान यहाँ 0 हो गया, y का मान 1 तो यहाँ आ गया, तो यहाँ लिखेंगे 0 और 1। जो पहले x का वैल्यू है वही लिखना, 0 और 1। अब हम इस पर सेकेंड में आते हैं, y का मान 0 और x का मान 1। तो x का मान माइनस में है तो 0y यहाँ हो गया, माइनस में यहाँ आ गया। यहाँ जब आया तो लिखना है, ऊपर माइनस है, लिखना -1 और 0। अब इस दोनों को क्या करना है, आपको सीधा मिलाना है। आपको ये बिंदु और ये बिंदु से हम क्या कर दिए हैं, एक सीधा सा लाइन खींच दिए हैं। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब सेकेंड में आते हैं। जो सेकेंड मेरा समीकरण था, x का मान 0 तो यहीं आया 0, y का मान 6। x का मान 0, y का मान प्लस में 6 है तो ऊपर आ गया, यहाँ लिखना है 0 और 6। अब कहता है x का मान, y का मान 0, x का मान 4 तो y का मान यहीं 0, x का मान यहाँ 4 आ गया। यहाँ लिखना है, ऊपर में 4 है नीचा में 0, ऊपर में 4 नीचा में 0, तो ये लिखना है। तो ये बिंदु और ये बिंदु को यहाँ से क्या करना है, मिलाना है। आपको इस तरह से मिलाना है, और जब मिला लेना है तो त्रिभुज तो मेरा बन गया। अब कहता कौन सा अक्ष पर, x अक्ष पर करा है तो x अक्ष पर देखना है कौन सा त्रिभुज है। तो x अक्ष मेरा कहाँ है, ये वाला x अक्ष है। तो ये x अक्ष जो बना, एक यहाँ ये बिंदु और ये बिंदु मेरा जो है, एक बिंदु का हम नाम जानते हैं x अक्ष पर -1 और 0, और दूसरा का नाम है 4 और 0, तीसरा नहीं मालूम है। तो तीसरा मेरा ग्राफ कॉपी पर जब बनेगा तो इसको सामने सामने ऐसे कर लेते हैं इस तरह से, मगर मेरा नहीं बन रहा है तो इसलिए ग्राफ कॉपी में हम दिखा रहे हैं, समझने के लिए इस तरह से बताएं। तो x अक्ष पर ये मेरा बन रहा है, x अक्ष पर मेरा ये बन रहा है। जो ये प्रतिच्छेद करेगा तो मेरा 2 और 3 पर करेगा। मेरा ये तो ग्राफ गलत है, समझाने के लिए हम ग्राफ कॉपी में दिखा रहे हैं। तो यहाँ x अक्ष पर कर रहा है तो ये x अक्ष पर ये हुआ, ये बिंदु और ये बिंदु, और इस त्रिभुज को क्या कहता है, छायांकित करना है। इसको हमको छायांकित कर देना है, इस त्रिभुज को छायांकित, x अक्ष वाले को। बस यही मेरा आंसर हो जाता है। तो आपको मैं ग्राफ कॉपी में दिखा रहे हैं तो आप बेहतर से समझ जाओगे। ये ग्राफ कॉपी में मैंने बनाया, जो आपको यहाँ देखना है इस बिंदु पर, जो इस बिंदु पर यहाँ पर ये कर रहा है 2 पर और ये कर रहा है 3 पर, तो इस तरह से 2 और 3 हो गया। और x अक्ष पर जो मेरा था ये इसको छायांकित कर देना है। ग्राफ बढ़िया से देख लेना है, और आपको जो भी क्वेश्चन में दिक्कत अगर होता है तो आप कमेंट करिए और उस क्वेश्चन को डील ज़रूर होगा।
जो आपको क्वेश्चन समझने में सबसे बड़ा और दिक्कत हो रहा है, वो क्वेश्चन पूछते रहिए, आपको बताने का बिल्कुल प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।